नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जर नारी आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जऊँ मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरभासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समझाई कहु वृषकेतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हे हर्ष कामारी, तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमगम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है।
हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहीं स्वमति अनुमान। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावऊँ तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण तस्मै सुमुखी सुनावऊँ तोहि, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापहि सुरन राखहि, निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का
विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर दे तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बड़ा बपु एक निपाता। होई निर्हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बड़ा सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई दई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सूर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत नो भय हते भगवान, तीनी जन्म दुज वचन परवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ए विधि अवतारा, चरित पवित्र के संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारता था।